नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को स्टॉप करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, हर एक के लिए। तो अगर 5 मिनट भी आप नहीं बर्बाद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू कैन स्किप इट राइट नाउ। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में बताता हूँ और मैं आगे भी बताते रहूँगा। अगर आप एक बाइक खरीदते हैं या आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? उस गाड़ी को चलाना सीखते हैं। अगर ट्राई टू कनेक्ट दिस एग्जाम्पल, अपने इस एग्जाम्पल को कनेक्ट करना कि जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, जब तुम एक गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहले उस गाड़ी को ड्राइव करने से पहले तुम उस गाड़ी को चलाना सीखते हो, राइट? और अगर जिसको नहीं आती है, जैसे मुझे पहले गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो वो गाड़ी क्या होता था, चलाता था, कब गियर बदलना है, कब क्लच बदलना है भूल जाता था, गाड़ी बंद हो जाती थी, गाड़ी नहीं चला पाता था। तो फिर मुझे लगा कि स्कूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्कूटी में वो सब होता ही नहीं है। बट फिर मालूम चला कि नहीं, स्कूटी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं गाड़ी को। गाड़ी चलाने का मतलब है कि आपको क्लच, गियर, सबकी समझ आपको थोड़ा थोड़ा आना होगा, कैसे कंट्रोल करेंगे, एटसेट्रा। तो जब आप गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत ही एक सिंपल सा सवाल है मेरा। ये जब शरीर है, ये जो मेरा एक बॉडी है, ये जो मेरा एक माइंड है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है। मतलब मैं, लेट्स टेक एग्जांपल, 95 में बॉर्न हुआ और मैं अब जा रहा हूँ 95 से, अभी 2024 है, आगे भी जा रहा हूँ। इट मीन्स कि मेरा बॉडी टाइम ट्रैवल कर रहा है। आपका बॉडी टाइम ट्रैवल कर रहा है। कनेक्ट करना इस बात को कि हमारा बॉडी टाइम ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स वी आर इन अ ट्रैवल, वी आर इन अ जर्नी, एंड दिस बॉडी इज योर व्हीकल। तो इस बॉडी को तुम्हें क्या करना है? चलाना सीखना पड़ेगा। और चलाना हम इस बॉडी को नहीं जानते हैं, इसीलिए हम तकलीफ, दर्द, ब्ला 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 इन सब में अटके हैं। मैं भी हूँ। आई एम नॉट लाइक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम नॉट फ्रॉम यू गाइज, नो नो नो, आई एम फ्रॉम यू इट सेल्फ। ओके, हम सभी ऐसा करते हैं, बट मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं सीख रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो मेरे साथ। ये बॉडी को चलाना कैसे है, ड्राइव कैसे करना है। मैं एक थ्योरी पढ़ रहा था, मैक्स वेबर की थी, और गलत भी हो सकता है, मैक्स वेबर की जगह कुछ कोई और भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक याद है कि वो मैक्स वेबर की थ्योरी थी। थ्योरी का नाम था प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। एक धर्म है प्रोटेस्टेंट, और वो थ्योरी ये किया, उसने क्या किया कि एक धर्म को कैपिटलिज्म से कंपेयर किया और देखने की कोशिश किया कि आखिर क्यों इस धर्म के लोग कैपिटलिस्ट बन जाते हैं। सिमिलर वे में जब मैंने जैनिज्म के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया कि जैनिज्म को देखे, तो जैनिज्म में भी काफ़ी डेवलपमेंट मुझे दिखी, तो जैनिज्म को देखे तो वहाँ पे भी मुझे एक कॉमन करी दिख रही थी, और वो सारी करी जो है भगवत गीता के चैप्टर 2 में मुझे दिखी। भगवत गीता के चैप्टर 2 में ऐसे सारे श्लोक मुझे दिखे जिस श्लोक से आपका ये शरीर कैसे ट्रैवल करेगा इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पूरे भगवत गीता तो वैसे पूरा का पूरा मॉड्यूल ही है, बट एक श्लोक भी मैं कहूँगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ, सब कुछ इंटायरली कनेक्टेड है। सेल्फ कंट्रोल इज द की टू ड्राइव दिस बॉडी। हम कभी भी जब भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन किस चीज़ से लेते हैं? माइंड से लेते हैं। हम इमोशनल होते हैं। कहाँ से इमोशनल होते हैं? क्या आप कभी देखे हो कि आपका दिल दर्द में है? नहीं, दिल कभी दर्द में रहता नहीं। दिल एक सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल पार्ट है। दिल को कब देखे हो दर्द में रहते हुए? दिल दर्द में तब रहेगा जब आपको फिजिकल पेन होगा। जब आपको इमोशनल पेन होता है तो ये दिल दर्द में नहीं रहता है, यह दिमागी दर्द में रहता है। दिमाग का सिग्नल दिल को पेन में डालता है। आपको दर्द वाले गाना और ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि द होल गेम इज व्हाट, यहां से ये पूरा गेम चल रहा है। तो जब गेम ही हमारा यहां से चल रहा है तो इसको समझना और इसको कंट्रोल करना और इसको ड्राइव करना कितना इंपॉर्टेंट है।
और भगवत गीता में इस बात की जिक्र की गई है, कई बार जिक्र की गई है कि ये दिमाग इंसान का दोस्त बन सकता है, सबसे बेस्ट दोस्त बन सकता है, और इस दिमाग इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, वो नोट डाउन मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें। द इंटायर लाइफ इज एन इंटरेस्टिंग प्ले, इंटायर लाइफ इज इंटरेस्टिंग प्ले बिटवीन ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट। क्या मतलब होता है ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट? एक तो आपका इंटेलेक्ट का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ये दिमाग किस तरीके से चीजों को समझता है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। एंड हाउ यू बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग? विद द नॉलेज। नॉलेज इज द की ऑफ एवरीथिंग। इफ यू कलेक्ट लॉट ऑफ नॉलेज, बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, बहुत सारे नॉलेज लोगे, लॉजिकली चीजों को सोचोगे, तो आप जब आपका माइंड जब डिसीजन लेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स, इसी को तो न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक और इस बुक में मैंने एक पॉइंट नोट डाउन किया, वो कह रहा है कि अ पर्सन विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज लाइक rudderless boat. When we fall mostly because of lack of self-control. The entire edifice of Jainism as a religious school is based on self-control as a practice. Self-control is an integral part of all the dharma. So the thing is, we need to understand what is this self-control. And how you will understand this self-control? When you try to read a lot of books, lot of videos, when you listen peoples जो तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है, और अगर आज इसको मैनेज करना नहीं सीखोगे, लिख लो कहीं पे, अगर आज तुमने इस पूरे इमोशन, इस पूरे माइंड, इस पूरे गेम को नहीं समझते हो 20 और 30 के बीच में, तो फिर लाइफ बहुत ही ज़्यादा भयानक बीतेगी। फिर तुम उस दर्द में, उस सब में फंसे रहोगे, फिर आज़ादी नहीं मिलेगी। इफ यू वांट फ्रीडम, यू नीड टू अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज ऑल अबाउट when you understand this whole philosophy, when you understand this whole concept, when you understand the science behind it. I hope you can read as much as. Signing off. Thank you.